हेलो गाइस, स्वागत है आपका ड्रीम्स नर्सिंग नॉलेज में। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं एक वैकेंसी के बारे में जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश में निकाली गई है और यह एक संविदा स्टाफ नर्स के लिए की गई है। मींस ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन हम देखते हैं। चलिए, तो हम बात करें तो ये जो है मध्य प्रदेश संविदा स्टाफ नर्स के 2877 पोस्ट पे निकाली गई है और यह 31 मार्च 2024 तक के लिए होगी। मतलब इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है कब तक का दिया हुआ है, 31 मार्च 2024 तक के लिए। और इसमें बताया गया है कि आगे अगर इनको बढ़ाना होगा तो वो आगे ही आपको पता चलेगा। अभी तक के लिए सिर्फ ये डेट दी गई है 31 मार्च 2024 तब तक के लिए है। आगे इसमें कोई भी चेंजेस किए जा सकते हैं। मीन्स ये आगे अपनी टाइम जो है बढ़ा सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि 2877 में से मेल के लिए कितनी है और फीमेल के लिए कितनी है। तो बात करते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें फ़ीमेल्स के लिए ज़्यादा पोस्ट निकाली गई है जो कि है 2589, ठीक है, जिसमें अनारक्षित के लिए है 700, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 258, अनुसूचित जनजाति के लिए है 518, अनुसूचित जाति के लिए 414, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 699 और दृष्टिबंधित एवं कम दृश्य के लिए 38, बहरे कम सुनने वालों के लिए 39, लोकोमोटर डिसेबिलिटी वगैरह इनके लिए है 39 पोस्ट, ऑटिज्म बौद्धिकीय दिव्यांग वगैरह इनके लिए है 39। और मेल की बात करें तो मेल के लिए है टोटल 288 और अनारक्षित के लिए 79, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 28, अनुसूचित जनजाति के लिए है 57, अनुसूचित जाति के लिए 46, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 78 और आगे दृष्टिबाधित और इनके लिए 3, बहरे कम सुनने वालों के लिए 5, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए 5 और ऑटिज्म वाले पर्सन्स के लिए 4। तो देखिए क्या है, निशक्त के लिए स्टाफ नर्स 155 और ये सब जो हमने पढ़ा वही दिया हुआ है। इसमें इनके लिए थोड़ा स्पेशल किया गया है, स्पेशली 155 पोस्ट और इनके लिए रिजर्व रहेगी। इन पदों के लिए चयनित होगा, उन्हें अन्य किसी श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग ओपन नियुक्ति में सम्मिलित है, ठीक है। और अब हम इसकी बात करें तो फॉर्म जो है इसके स्टार्ट हो चुके हैं। 13 जून को फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं इसके। और जो त्रुटियां अगर फॉर्म में आई है तो उसको सुधार करने के लिए वो शुरू हो चुका है 20 तारीख से। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट फॉर्म की है 4 जुलाई और फॉर्म की जो लास्ट त्रुटि ठीक करने की, जो भी आपकी गलतियां आई हैं ठीक करने की लास्ट डेट कब है, 5 जुलाई, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होगी। तो महिलाओं के लिए बात करें, स्पेशली इसमें मेंशन किया गया है मेल और फीमेल के लिए। तो महिलाओं की बात करें 10+2 होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से और बीएससी अथवा जीएनएम नर्सिंग और ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान सीनियर मिडवाइफरी प्रशिक्षण ये आपको होना चाहिए। और साथ ही मध्य प्रदेश नर्सेस का रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग होना चाहिए। मतलब वहाँ का जो सर्टिफिकेट है वो आपका मध्य प्रदेश का ही होना चाहिए। नर्सिंग का जो आपका सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन आपका वहीं का होना चाहिए। अब बात करें पुरुष की, अगर हम मेल की बात करें तो मेल के लिए क्या मांगा है, 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से और सिर्फ बीएससी नर्सिंग, जीएनएम एएनएम कुछ नहीं है, सिर्फ बीएससी नर्सिंग और साथ ही एमपी का आपका नर्सेस वाला रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आवेदन के समय अभ्यर्थी को नियमित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। कौन कौन से, इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कौन कौन से, हाई स्कूल का सर्टिफिकेशन जरूरी होना चाहिए, 10+2 की मार्कशीट होनी चाहिए, 10+2 शिक्षा पद्धति में रसायन आहार सेकेंडरी उत्तीर्ण होने चाहिए। आप 10+2 में और 12th में जो है आप जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है उसमें आप उत्तीर्ण पास होने चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। और स्टाफ नर्स महिला बीएससी अथवा जीएनएम ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षण उत्तीर्ण होनी चाहिए, ठीक है। आपको बीएससी नर्सिंग वगैरह पास आउट होनी चाहिए मध्य प्रदेश का
आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पुरुष के लिए बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण होनी चाहिए, मध्य प्रदेश का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उपरोक्त दस्तावेज में अगर पीछे के पन्नों में भी जानकारी अंकित हो तो उसे भी अपलोड करना अनिवार्य है। ठीक है, दोनों साइड की आप फोटोकॉपी भिजवा देना। मध्य प्रदेश का मूल निवास होना चाहिए आपके पास। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। ठीक है, और सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक, आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र, ये सारे जो भी अगर आप कोई डिसेबिलिटी में आते हैं तो वो सारे प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। उपरोक्त समस्त दस्तावेज आवेदक के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है। जो भी जैसे आप फॉर्म शुरू होने के बाद अगर आपने आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनाया तो उससे पहले कर लें ये सारे फॉर्म रेडी, लास्ट डेट से पहले। आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के उपरांत किसी भी दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखो नोट क्या लिखा हुआ है, आवेदक आवेदन वांछित अपलोड करते समय आवेदन पत्र में कॉलमवार वांछित दस्तावेज अपलोड करते समय आवेदक पत्र के कॉलमवार वांछित समस्त जानकारियों को स्वयं प्रशिक्षण करने एवं संतुष्ट होने के उपरांत ही फॉर्म को अपलोड करें। त्रुटि संभवतः नगण्य रहे। ठीक है, कोई भी इसमें बोला गया है कि आप कोई भी फॉर्म अपलोड कर रहे हैं एक बार पहले से रीचेक कर लें। ठीक है, कोशिश हो सके तो कोई भी गलती ना करें। ठीक है, नेक्स्ट इसका एज की बात करें तो एज इसमें बताई गई है 21 से 43 जो है नॉर्मल बताई गई है। आगे आप पूरा डिटेल नोटिफिकेशन इसमें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वेतन की बात करें, चयन के बाद उम्मीदवार को संविदा स्टाफ नर्स के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। उन्हें प्रतिमाह 20,000 रुपये आपकी सैलरी होगी। ठीक है, आरक्षण नियम, मध्य प्रदेश राज्य आरक्षण नीति चयन के अनुसार आयु में छूट में लागू की जाएगी। ठीक है, ये आप डिटेल पढ़ लेना। ये कोई कास्ट वगैरह इसको लेके है कि किस में रिजर्वेशन है या नहीं है। ठीक है, और आवेदक प्रक्रिया की बात करें, उम्मीदवार को 4 जुलाई तक या इससे पहले एमपी ऑनलाइन के वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म आ चुका है जिस पे आप 4 जुलाई से पहले सब कुछ अपलोड कर दें। ठीक है, और इसकी एक कॉपी भी आप अपने साथ रखें। आवेदक के अपूर्ण विवरण व हस्ताक्षर या सहायता दस्तावेज के साथ स्वीकार के बिना प्रस्तुत खारिज कर दिया जाएगा। सारे जो भी आप फॉर्म अपलोड करेंगे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि अगर आप एक बार ऑनलाइन फॉर्म जमा हो जाए बाद किसी भी जानकारी में बदलाव या सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि जांच परिणाम के प्रकाशन बाद यदि जांच परिणाम और उनकी स्थिति के बारे में कोई प्रश्न होगा तो उम्मीदवार इस प्रश्न करने के लिए 10 दिन दिए जाएंगे। ठीक है, वही वाली था जो कि त्रुटि के लिए किया जा सकता है, तो ये सब है। बाकी और डिटेल जो है ये मेन डिटेल हो गई, आप ये डिटेल आगे देख सकते हैं। लास्ट हम बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। संविदाकर्मी चयन के लिए एमपी ऑनलाइन लिमिटेड द्वारा लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का आयोजन हो गया, वही MCQs क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। परीक्षा केंद्र की बात करें तो वो होंगे शहरी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर एवं सतना के उम्मीदवार। वास्तविकता संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्रों के परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में डिटेल। आगे आप और सारी कुछ डिटेल है इस नोटिफिकेशन में जो कि पढ़ सकते हैं। और कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।